आपको ध्यान होगा हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें श्रीनगर का जो हाईवे है जम्मू से कनेक्ट होता है, श्रीनगर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यानी लेथपुरा और पुलवामा के आसपास के एरिया में वहां पर भी एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की गई है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब जो भी टेक्नोलॉजी या फिर उसके अलावा जो तकनीक बढ़ेगी उसके साथ साथ उसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। और यही वजह है कि देखिए लगातार ऐसे इलाकों में जाते रहते हैं और वहां से आप कवरेज करते रहते हैं। बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे भी कश्मीर का श्रीनगर की वो एयर स्ट्रिप देखने का मौका मिला। और जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं अजीत जी, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि भारत पहले नहीं कर सकता था। 1962 की भारत चीन की जंग का कई बार हवाला दिया जाता है जब हमारे सैनिकों के पास सही बूट भी नहीं। और अभी Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft, call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क होर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। ये दरअसल युद्ध का डिस्प्ले है जो इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं। भारत की सामरिक ताकत भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वायुसेना की ताकत भी दिखाई दे रही है, हमारे फाइटर पायलट्स कितने ट्रेन्ड है, कितने तैयार है वो दिखाई दे रहा है। और फिर हमारी जो एयर स्ट्रिप तैयार हुई है वो अभी जो अजीत जी बताए थे, बीजू पटनायक का उन्होंने एक संस्मरण यहाँ पर शेयर किया कि वो भी एक परिस्थिति थी और आज का भी ये भारत है, ताकतवर भारत। जो सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे अरुणाचल है या फिर लद्दाख है, यहाँ पर ये एयर स्ट्रिप बहुत पैमाने पर बनाई जा रही है ताकि ऑल्टरनेटिव, देखिए एक तो होता है जहाँ पर हवाई अड्डा होता है एयरफोर्स का, उसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज होती हैं, सिर्फ एयर स्ट्रिप नहीं होती, उसमें विमानों को रखने की फैसिलिटीज होती हैं, उनको ठीक करने की फैसिलिटीज होती हैं, रडार्स होते हैं, बहुत सारा और सामान होता है, ये बहुत सारा। ये जो है इमरजेंसी है, यहाँ पर जो है जब कोई विमान उतारना होगा या फिर यहाँ से अगर ऑपरेट करना होगा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मोबाइल फैसिलिटीज हैं उनको लगाना पड़ता है। एक छोटी सी बात, फिर मैं मनीष आपके पास आ रही हूँ कि हम तो देखिए कंपैरिजन करते हैं और ये कंपैरिजन शुद्ध रूप से राजनीतिक कंपैरिजन होता है। कोई भी देश की कोई भी सरकार होगी वो ये चाहेगी कि भारत मजबूत हो या उनका मुल्क मजबूत हो, चाहे वो कमजोर देश हो, चाहे वो ताकतवर देश हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या भारत हो, चीन हो, कोई भी देश हो। लेकिन वहां की सरकारों का निजाम कैसा होता है, वो कैसे तैयारी करती है, फिर पता चलता है कि सरकार मजबूत है या नहीं, सशक्त अपने देश को बनाना चाहती है या नहीं। कांग्रेस पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि आप जितना कर सकते थे आपने उतना नहीं किया। आप हमेशा डिफेंसिव नीति पर काम करते रहे, आपने एग्रेसिव होने की कोशिश नहीं की। आप हमेशा आयात करते रहे लेकिन आपने निर्माण करने की कोशिश नहीं की, आपने इंडिजिनस होने की कोशिश नहीं की। पिछले 11-12 साल में वो ट्रेंड बहुत तेजी से बदला है कि आप भी एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल ट्रेंड बदला है। मेक इन इंडिया का जो पूरा मामला है, या फिर अगर आप विदेशी कंपनियों से भी हथियार खरीदें तो उसकी या तो टेक्नोलॉजी भारत लेके आए या फिर एक जॉइंट वेंचर के जरिए जो है आप भारत में जो है वो चीज़ें तैयार करें। जैसे अब AN-32 की बात हुई, यहाँ पर जो दूसरा मालवाहक विमान जो है वो उतर रहा था, तो इसको इंडिया जो है रिप्लेस कर रहा है एयरबस C-295 के साथ, जो कि टाटास के साथ मिलकर
जो है भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत जो है वो इंडिजिनस बना रहा है, चाहे वो मिसाइलें हों, विमान की जो कोशिश है, राडार्स हों, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हों, या फिर इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ या हथियार हैं वो भारत में बनाने की कोशिश कर रहा है।